नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील होने वाली है, और लेकिन वो उस डील की बात नहीं जो एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, जिसको पूरी दुनिया जो है अब कह रही है कि मदर ऑफ ऑल डील्स, मतलब इससे बड़ी डील, ट्रेड डील कहीं हुई नहीं है। इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो है ही। इसके अलावा जो एक सामरिक डील है वहां पे, जो स्ट्रेटेजिक डील है, रक्षा से जुड़ा हुआ है, वो अलग हो रहा है। और वो जो यूरोपियन के साथ हो रहा है, उससे अमेरिका के ट्रंप के होश उड़ गए हैं। वो जो अब अमेरिकी अधिकारियों का जो बयान आ रहा है कि हम 25% टैरिफ का जो है वो तेल वाला, जो रूस से तेल लेते हैं, और इसलिए 25% टैरिफ एक्स्ट्रा लगा दिया था कि अतिरिक्त टैरिफ लेंगे भारत पे जुर्माने के रूप में। अब वो कह रहा है कि उसका रास्ता निकल सकता है, वो निकालेंगे। खैर, जब निकलेगा तो निकलेगा वो। और वो जो सर्जियो गोर जो आए हैं नए राजदूत भारत में, वो अब मोदी की तारीफ कर रहे हैं। ट्रंप ने भी मोदी की तारीफ की यूरोपियन जो अभी इकोनॉमिक वर्ल्ड फोरम हो रहा था वहां पे जाकर के। तो वो सब अब सुर बदल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर होश जो उड़ा हुआ है, जो अमेरिका की स्थिति खराब है, और बाद में चीन भी देख रहा है, दूसरी दुनिया भी देख रही है कि अगर ये जो स्ट्रेटेजिक डील हो गया यूरोप के साथ, तो भारत जो है वो पूरी दुनिया के जो सामरिक ताकतें हैं उसके केंद्र में आ जाएगा। क्योंकि उसके दो जगह से हो जाएगा, मतलब अलग अलग स्ट्रेटेजिक डील हो जाएगी उसकी। एक तो यूएई के साथ हो गया है सामरिक समझौता, और 3 घंटे के लिए वहां के राष्ट्रपति आए और यहां रुके, और जिस ढंग से वो समझौता हुआ, और 3 घंटे में स्पेशल उसी के लिए आए, और प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे एयरपोर्ट से उनको लेके अपने घर आए, और 3 घंटे पूरा समझौता करके और फिर वापस चले गए। उससे पूरे खाड़ी में, अफ्रीकन देशों में होश उड़ा हुआ है, क्योंकि वहां जो खाड़ी के देश हैं वहां पे यूएई जो है वो सेंटर में आ गया है। और उसने जो है वो अब चुनौती दे दी है सऊदी अरब को। यमन में तो झगड़ा चल रहा है, वो तो आप पता ही है। लेकिन जो सोमालीलैंड को जो है, जो नया मामला आया है, जिसको इसराइल ने भी मान्यता दी है, सोमालीलैंड, वो क्रिएशन जो है वो सऊदी इसका यूएई का है। और जितने भी सूडान से लेके लीबिया से लेके जहां जहां आपको दिख रहा है कन्फ्लिक्ट हो रहा है, और वहां एक कोई ताकत इमर्ज होकर के सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से यूएई उसके पीछे है। और यूएई इतना बड़ा रोल वहां पे कर रहा है क्योंकि एक बड़ी आर्थिक ताकत बन गया है। और अभी भी लगभग 50%, 45 से 50% जो है सऊदी अरब का जो पूरा रेवेन्यू आ रहा है, वो आ रहा है तेल से। यानी कि तेल पे निर्भरता सऊदी अरब की है, पूरी तरह से अभी भी है। 50% के आसपास उसका जो है वो तेल पर निर्भरता है। और जो तेल की कीमत है क्रूड ऑयल की, वो $60 पे चल रही है। ये बताया जा रहा है कि भाई $96 के आसपास जब तेल की कीमत पहुंचेगी, तब जाकर के सऊदी अरब की इकोनॉमी संभल सकती है। तो ये एक आर्थिक ताकत के रूप में जो सऊदी अरब को देखा जा रहा था खाड़ी के देशों में, वो उसका भूसा भर गया है। अब समय निकल गया है उसका, और यूएई का समय आ गया है। इसी तरह से अगर यूरोप को आप देखेंगे, तो यूरोप में जितने भी कंट्री हैं, यूरोप प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध दोनों यूरोप में हुआ था। और वहां भले वो 27 देश हों, लेकिन सबके पास अपने अपने विशेषज्ञताएं हैं। खासतौर पे चाहे आप हवाई जहाज, लड़ाकू विमान का ले लें, पनडुब्बी का ले लें, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, जो बहुत ज्यादा होता है, उसमें आप ले लें, चाहे आप जो भी आप मिसाइल्स में ले लें, वहां पे बहुत अच्छी अच्छी जो है वो कंपनियां हैं, रिसर्च है, सब कुछ है। राफेल तो जापान से ले ही रहा है। अभी 6 पनडुब्बी जो है वो उसकी बात हो गई है जर्मनी से। लेकिन ये सब भी बहुत आसान हो जाएगा, ये जो एफटीए के साथ साथ अलग जो समझौता हो रहा है। और वो समझौते के लिए वो अलग से राजनाथ सिंह साइन करेंगे, और काजा कल्लास
जो विशेष प्रतिनिधि आ रही है वहां की, वो उस पे साइन करेंगी। यानी कि इन दोनों के साइन से एक नए समझौते, एक नए युग का सूत्रपात होगा और उसमें बहुत सारी चीजें होने वाली है। जो मतलब हथियार जो है वो तो मिलेगा ही, तकनीक मिलेगा, ज्वाइंट प्रोडक्शन की बात हो रही है उसमें, कि जो भी, चूंकि अभी जो कल जो अमेरिका का एक स्ट्रेटजी आया है, डॉक्यूमेंट आया है सामने, और 2022 के बाद चेंज किया है, और उसमें उसने कह दिया है कि अब यूरोप अपनी सुरक्षा की खुद जिम्मेवारी ले। यानी कि अभी तक नाटो कर रहा था सुरक्षा की जिम्मेवारी, नाटो के पास था, नाटो की ज्यादातर फंडिंग जो थी वो अमेरिका से होती थी। अब ट्रंप वहां से पीछे हट रहा है, खासतौर पे जो ग्रीनलैंड पे जो झगड़ा हुआ है, उस झगड़े के बाद ट्रंप काफी नाराज हैं, और यूरोप ने भी साफ कह दिया कि हम ग्रीनलैंड नहीं देंगे। और जो हुआ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इस बीच में, और जिस ढंग से तमाम यूरोप के नेताओं ने दिखाया अपना दम, उसके बाद से ट्रंप जो है वो थोड़ा सा ज्यादा नाराज हैं, और कह दिया है, अभी कल ही आया उसका डॉक्यूमेंट, कि हम अब अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद ले। और अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी, चूंकि यूरोप में एक तो मध्यम आयु जो है, एजिंग है, मतलब बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है, ज्यादा उम्र की, युवा कम है वहां पे, तो वैसे ही एक अधिक आयु के कारण जो उसकी अर्थव्यवस्था है वो खास्ता हाल है, प्रोडक्शन चीजें वो नहीं है। चीन पे पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहता है, चीन की विस्तारवादी नीति है, उससे यूरोप बचना चाह रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत के रक्षा उत्पाद हैं, जिस ढंग से वो बिल्कुल सटीक साबित हुए और जो दिखाया, तो उसके बाद पूरे यूरोप का भरोसा जो है इस बात पे बढ़ा है कि भारत ही एक सामरिक रूप से यूरोप को सुरक्षित कर सकता है, मजबूत कर सकता है। उसकी जो टेक्नोलॉजी है, रिसर्च है, भारत के साथ मिलकर करे तो और बेहतर रिजल्ट। जैसे ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस जो है वो रूस और भारत मिलकर उसको डेवलप किया है। तो ऐसे ही तमाम चीजें जो हैं वो अब डेवलपमेंट के लिए रिसर्च जो है वो साथ में होगा यूरोप के साथ। ये जो अंदर से बातें आ रही हैं, अभी जब 27 को ये साइन होगा तो उस पे होगा, और उसमें भी स्पेस को लेकर के, हाइब्रिड जो वारफेयर है उसको लेकर के, एआई का कैसे इस्तेमाल हो लड़ाई में, जो अब आजकल तमाम जो हथियार बन रहे हैं, जो मिसाइल आ रहे हैं, उसमें एआई का इस्तेमाल हो रहा है। वो बिल्कुल सोच के करता है कि कहाँ जाके मारना है, कहाँ नहीं मारना है। अगर वो टारगेट जो है थोड़ा खिसक गया, बदलना है तो बदल भी सकता है, वो बीच में स्लो भी हो सकता है। ऐसे ऐसे मिसाइल बनने लगे हैं। तो एआई का इस्तेमाल कैसे होगा, ये तमाम अत्याधुनिक जो चीजें हैं, रोबोटिक्स का इस्तेमाल कैसे होगा, ये सब चीजों को लेकर के यूरोप में काफी कुछ हो रहा है, रिसर्च भी हुआ है। भारत उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और ये अब बात आ रही है कि ये अगर डील हो गया तो यूएई के साथ खड़ी में भारत एक ताकत के रूप में रहेगा, और यूरोप अगर साथ आ गया तो पूरा ये कह दें कि यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र है उसमें भारत एक बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित होगा अगले 8-10 साल में। इससे जो संयुक्त उत्पादन होगा, और हाँ, एक और बड़ा बाजार भी मिलेगा। तो भारत में आयुध फैक्ट्रियां बहुत सारे गोला बारूद बना रही हैं, मतलब मिसाइल और उसको छोड़ के अगर देख ले, लड़ाकू जहाजों को छोड़ के, तो बहुत सारी चीजें यहां बनती है और जो इसकी जरूरत वहां पे है। तो भारत की जो आयुध फैक्ट्रियां हैं उनके लिए बहुत बड़ा बाजार भी वहां पे यूरोप में है, क्योंकि यूरोप अब अपने तमाम हथियारों को, अपने जितने गोला बारूद हैं, उसको नए सिरे से तैयार करेगा, उसका पूरा जखीरा तैयार करेगा, जमा करेगा, और वो सप्लाई कौन करेगा। तो एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में, एक दोस्त के रूप में भारत उसको सबसे बेहतर लग रहा है, और वो जो साइन है, इस साइन से ट्रंप की नींद उड़ी है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।